इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी हब? इंडिया को फार्मेसी का हब क्यों कहा जाता है? एज अ फार्मासिस्ट, फार्मा का स्टूडेंट होने के नाते या फिर फार्मासिस्ट होने के नाते ये हमें पता होना चाहिए कि फार्मेसी है क्या, इंडिया में जो फार्मेसी है उसकी क्या वैल्यू है, इंडिया की फार्मेसी की क्या वैल्यू है। मैं बात यहाँ पे इंडिया के फार्मासिस्ट की नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो फार्मा सेक्टर है, इंडिया का फार्मा सेक्टर है, वर्ल्ड वाइड में उसकी क्या वैल्यू है, कब से इसकी वैल्यू बनी और इंडिया को फार्मा का हब क्यों बोला जाता है। आज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आज आप लोगों को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सुपर्ब कंटेंट के साथ आज मैं आपके सामने हूं, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया को फार्मेसी क्यों बोला जाता है, वर्ल्ड की फार्मेसी क्यों बोला जाता है? तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगी, दिखाऊंगी, तो आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखिएगा और कुछ सीखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी पेशेंट हो, है ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी पेशेंट है वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा सबसे पहले कि उसे जो मेडिसिन मिले वो अफोर्डेबल प्राइस में मिले, राइट। सबसे पहला यही होता है मोटिव किसी भी पेशेंट का। दूसरी चीज क्या होता था ना, पहले अगर मैं बात करूं तो जब सिप्ला नहीं आया था, सिप्ला के बारे में आज हम बात करेंगे, जब तक सिप्ला नहीं आया था तो जो दूसरी कंट्रीज थी वो क्या कर लेती थी, पेटेंट एक्ट 1911 पेटेंट एक्ट जो लॉन्च हुआ था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था, पेटेंट एक्ट के नाम से 1911 का ये एक्ट था। इसमें क्या था ना कि जिस बंदे ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया जिस दवाई का, फिर वो अपने हिसाब से उसके रेट फिक्स करेगा, उसके लिए हम वो कंपाउंड दोबारा से बना भी नहीं सकते हैं, ये चीजें अभी भी हैं, लेकिन हम उस कंपाउंड को दोबारा बना नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो वो प्राइस चाहेगी कंपनी उस हिसाब से ही वो सेल कर सकती है, राइट। तो जो अदर कंट्रीज थी, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, रशिया हो गया या फिर जो भी चाइना हो गया, रशिया हो गया, जितनी भी कंट्रीज थी, अमेरिका हो गया, ये लोग क्या करते थे, इन्होंने कोई भी कंपाउंड बनाया, न्यू कंपाउंड, उसका पेटेंट करा के रख लिए। जो बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी थी उनका जो इलाज था, उनकी जो दवाइयां थी, उनका पेटेंट करा के रख लेती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो फार्मा इंडस्ट्रीज थी किसी भी अदर कंट्रीज की, अब क्या होता है भाई, इंडिया में आप लोगों को पता ही है कि जो गरीब लोग होते हैं, है ना, हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो गरीब लोगों को क्या होता है कि भाई अगर वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अगर बीमार हो रहे हैं, तो दवाइयाँ अगर अफोर्डेबल प्राइस में, पहले तो वो हॉस्पिटल का चार्ज ही पे नहीं कर पाते, फिर उसके अलावा इतनी महंगी दवाइयाँ आ जाएंगी कि उनको इलाज करवाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद दवाइयाँ इतनी महंगी आ रही है कि वो इलाज कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगा। तो इंडिया के लोग तो इलाज करवा ही नहीं पाते थे, उन दवाइयों के साथ लेना बहुत मुश्किल होता था। और पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड वाइड की, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई हम इस पेटेंट के थ्रू मार्जिन तो निकाल लेंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? हमने पेटेंट करवा ली वो दवाई, उसके थ्रू हमने मार्जिन तो निकाल लिया, लेकिन पेशेंट के बारे में हमने सोचा नहीं। तो यही कर रही थी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये पूरा मैप आपको कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पेटेंट का फायदा उठा रही थी। पेशेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है अपने फायदे के बारे में। अब क्या होता है 1935 में, ध्यान से देखिएगा, 1935 में एस्टेब्लिशमेंट होता है किसका भाई, सिप्ला का, ठीक है। और जो इसके फाउंडर थे उनका मेन मोटिव क्या था, उनका बस मोटिव यही था कि गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए, गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए। बस इस मोटिव के साथ इन्होंने सिप्ला का स्टार्टिंग किया, सिप्ला का एस्टेब्लिशमेंट किया। नाम था इनका के.ए. हमीद, ठीक है जी, ख्वाजा अब्दुल हमीद। अब बात होती है नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, देखिए यहाँ पे जो इनके बेटे थे उन्होंने 1961 में यूसुफ ख्वाजा हमीद ने ज्वाइन किया सिप्लो को 1961 में, ठीक है जी। जैसे ही इन्होंने, क्योंकि ये बाहर से पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के आए थे, इन्होंने सिप्लो को ज्वाइन किया 1961 में। अब क्या होता है, अब एक और नया काम हुआ। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं इंडिया में, तो वहां पे बाहर से पढ़ के आया ये कैंडिडेट, ठीक है, जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया भाई किसको, सिप्ला को 1961 में। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने सबसे पहली जो लड़ाई लड़ी थी इंडिया के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए, वो इन्होंने ही लड़ी थी, ठीक है जी। अब
लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया, इन्होंने जितनी भी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उन सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को एक साथ मिलाया, सबसे बात की, बात करने के बाद मीटिंग वगैरह फिक्स हुई, मीटिंग करने के बाद इन्होंने जो भी गवर्नमेंट एक्ट था हमारा, जो कि पेटेंट एक्ट था 1911, उसको रद्द करने की मांग की गवर्नमेंट से। सारी सिचुएशन बताई, पेशेंट्स की सिचुएशन बताई, जो गरीब हैं हमारे देश के उनकी सिचुएशन बताई कि उनकी सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन बना रही है इंडस्ट्रीज उसमें भी उसका फायदा ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नुकसान हो रहा है, लेकिन पेटेंट कराने के बाद गरीब लोगों से वो प्राइस लेना जो कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए, तो ये चीजें गलत हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी जो 1911 पेटेंट एक्ट था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक हो गई इंडिया की, तब ये जो पेटेंट एक्ट था 1911 ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होता है, न्यू इंडियन पेटेंट एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1970 में। नया इंडियन पेटेंट एक्ट आता है, अभी भी पेटेंट एक्ट है उसे ही फॉलो किया जाता है, लेकिन पहले की तरह चीजें नहीं होती है। अभी जो पेटेंट एक्ट आया है इसमें क्या होता है, अभी भी जेनरिक और ब्रांडेड दोनों तरीके की मेडिसिन हमें देखने को मिलती है, राइट। बट ये होता है कि अगर आपके पास जो ब्रांडेड मेडिसिन है आप उसका पेटेंट करवा सकते हो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऐसा नहीं है आप हमेशा के लिए उसका पेटेंट करा के रखोगे, नहीं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि हाँ चलिए ठीक है आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसका पेटेंट करा सकते हैं, तब तक जब तक आपके पास उसका पेटेंट रहेगा तब तक कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस मेडिसिन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती है। बट ये है जैसे ही आपका पेटेंट खत्म होगा तो फिर कोई भी उस मेडिसिन को बना सकता है, कोई रोक टोक इसमें नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें इस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि भाई आप अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ ब्रांडेड जेनरिक मतलब सिर्फ ब्रांडेड ड्रग्स नहीं होंगी, ब्रांडेड जेनरिक भी होंगी। कुछ ब्रांडेड जेनरिक क्या होता है, ये जेनरिक और ब्रांडेड के बीच की मेडिसिन होती हैं। ठीक है जी, दूसरी आ जाती है जेनरिक कि सिर्फ जेनरिक मेडिसिन भी होंगी, तब जाके ये नया एक्ट आ जाता है द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। और उसके बाद जैसे ही ये एक्ट लॉन्च होता है 1970 में, तब जाके आता है इंडियन फार्मा रिवॉल्यूशन, तब स्टार्ट होता है इंडिया फार्मा रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इंडिया ने इस रिवॉल्यूशन को कैसे लेके आया भाई, जो बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां थी उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में दवाई बनानी शुरू कर दी इंडिया ने, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने। सारी चीजें सेम होती है, मैं आपको फिर बता दूं, सब चीजें सेम होती है। और इस कहीं ना कहीं इस लेक्चर से, इस सेशन से आपको पता भी चल रहा होगा कि जेनरिक और ब्रांडेड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि भाई जो ब्रांडेड मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल सिप्ला ही है, सिप्ला ने एक दवाई बनाई, ठीक है, वो डोलो होगी या फिर कोई भी मेडिसिन हो गई, ठीक है, ये बनाया, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। अब क्या है ना कि अगर ये पेटेंट है, अगर ये पेटेंट है ड्रग, तो इसका मतलब ये होगा कि इसे सिर्फ सिप्ला बना रहा है, तो हम इसकी क्वालिटी पे शक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये जेनरिक हो गई, मतलब इसका पेटेंट खत्म हो गया, तो अब इस डोलो को कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है जी, किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बन के आ रही है, किसी गले मोहल्ले में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी बना सकता है, क्योंकि अब सबके पास अथॉरिटी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा शक हो जाता है कि भाई इसका जो कंपाउंड है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी सेफ्टी के साथ कोई गड़बड़ घोटाला ना किया गया हो, बस इतना डिफरेंस होता है। अब हम ये कहां से पता लगाएंगे, इसके बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, और मार्केटेड बाय, दोनों चीजें उसमें लिखी होती है। तो जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले, वो देख के ले, सोच समझ के लिए। जेनरिक मेडिसिन बेस्ट होती हैं, मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ जेनरिक मेडिसिन का, लेकिन हाँ ये होता है कि उसमें हमें धोखा मिल सकता है, उसमें मात खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ बन रही है ये हम स्पेसिफिक पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मार्केट में कहीं भी बने वो मार्केट में सेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो वही ड्रग ब्रांडेड है, तो मतलब वो उस पर्टिकुलर पेटेंट है, अगर वो ड्रग एथिकल है ना, ब्रांडेड है, तो वो वही पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री में बनी होगी जहां का उस पर नाम लिखा है, अगर वो ब्रांडेड ड्रग है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। जब तक उसके पास उसका पेटेंट रहेगा तब तक कोई दूसरी इंडस्ट्री उसको नहीं बना सकती है, वो अपने हिसाब से, इंडस्ट्री अपने हिसाब से उसका रेट फिक्स कर सकती है। सारे चीजें सेम रही इस एक्ट के अंदर, बट ये हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप पेटेंट कराएंगे, उसके बाद किसी भी अफोर्डेबल प्राइस में ये सेल हो सकती है। ठीक है, ये है चीजें।
राइट, क्लियर हो रहा है? अब आपको समझ में आया कि जेनरिक और जेनरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन में, पेटेंट मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट, अब न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, जो ब्रांडेड मेडिसिन 85 रुपये की आ रही थी, जेनरिक में वही कन्वर्ट होके 25 की आ रही है। समझ रहे हो आप? मतलब जो पत्ता दवाई का 85 रुपये 100 रुपये का आ रहा था, वो अब 20 रुपये 25 रुपये का आ रहा है। तो जो गरीब लोग थे उन्हें देखिए आप कितना फायदा हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ नॉर्मल कोल्ड कफ के लिए है, नहीं, जो बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन इंडिया ने बनानी स्टार्ट कर दी। भाई जो ड्रग हमारी 85 रुपये में आ रही है वो अब हमें 25 में मिल रही है, तो कितना फायदा हो गया। और ऐसा ही नहीं, मैं फिर बता रही हूँ कि ऐसा ही नहीं, नॉर्मल बीमारी के लिए बड़ी बड़ी जो जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिसीज हो गया, है ना, और एड्स के लिए भी इंडिया ने बहुत सारी मेडिसिन बनाई हैं, वैक्सीन्स इंडिया बना रहा है। मतलब इंडिया जो वर्ल्ड का फार्मा हब बताया जाता है वो उसमें से एक नाम इंडिया का भी है, फार्मा का हब है इंडिया। यहाँ से सिप्ला ने ये चीज शुरू की, ठीक है जी, यूसुफ हमीद ने ये लड़ाई शुरू की, और उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलना चाहिए कि भाई किसी ने इंडिया से इतना बड़ा काम किया। और इसीलिए सारे देशों ने, जितने भी अदर कंट्रीज है भाई, सबको अपना जो प्राइस है वो कम करना पड़ा, अदरवाइज वो लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे, कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज देखते हुए बाकी की कंट्रीज ने भी, जब उन्हें लगने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी डिसीज की जो मेडिसिन है वो भी इंडिया दे रहा है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेम चीजें हैं, सेम कंपाउंड है, बस क्या हो रहा था कि वो अपने हिसाब से उसका रेट दे रहे थे और यहाँ पे जो रेट आया वो अफोर्डेबल आया। ठीक है, डिफरेंस ये हुआ और इसके कारण ही ये सारी चीजें हो पाई। ठीक है जी, चलिए, जो अदर कंट्रीज पेटेंट का फायदा उठाती थी वो अब नहीं उठा पाती हैं, है ना। और इंडिया से ही मोस्टली जो मेडिसिन हैं वो बहुत सारी डिसीज की मेडिसिन इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रही है। अभी कोविड की वैक्सीन आप देख लीजिए, इंडिया से कितने सारे देशों में, बड़े बड़े देशों में इंडिया ने एक्सपोर्ट की है वैक्सीन। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हम ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे, और आप अगर अच्छा करेंगे इस फील्ड में तो इंडिया ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। सो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कैसे करना है देखिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक बंदे ने पूरा जो वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात नहीं करूंगी, पूरे वर्ल्ड में जो पेटेंट एक्ट का फायदा उठा रही थी अदर कंट्रीज, उनको सबको मजबूर कर दिया अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन देने के लिए, राइट। ऐसे ही टॉपिक्स पे अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, इसके लिए मैं रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन बताना आपको पड़ेगा क्योंकि बीएसपी फार्मेसी चलता है स्टूडेंट्स के फीडबैक पे, जो आप बोलोगे वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस आप लोग टाइम से अटेंड करें। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप लोगों के लिए फिर से कोई सरप्राइज आने वाला है, इसी वजह से टीचर्स लगे हुए थे, 2-3 दिन से क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, बट अब प्रॉपर तरीके से क्लासेस होंगी। ठीक है जी, चलिए। और अभी तक अगर आपने बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जाके डाउनलोड करें। आप लोगों के लिए स्पेशली ये ऐप बनवाया गया है भाई, स्पेशल आप लोगों की डिमांड पे न्यू ऐप बना है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर्ब ऐप है। यहाँ पे आप शॉर्ट्स वाला फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी तो आप लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, वहां पे डिस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, जो भी दिखेगा आपके काम का ही दिखेगा, आपके लिए यूजफुल ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आज के सेशन में मजा आया होगा। इफ अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी फार्मा के दोस्त के पास, सभी अपने जूनियर सीनियर के पास जरूर शेयर करें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानकारी जानना। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।